जश्न, एतराज़ात और एहतजाज के साथ आम इंतखाबात हो गए हैं। गैर हतमी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 93 नशिस्त से लेकर आगे, नून लीग 75 के साथ दूसरे और पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। MQM के हिस्से में 17, काफ लीग 3, JUI 4 और IPP और BNP ने 2-2 नशिस्तें हासिल की हैं। नताइज आने के बाद नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों ही वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा कर रही हैं। हुकूमत साजी की दौड़ में सियासी मुलाकातों में तेज़ी आ चुकी है। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत की तजवीज़ पर नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और दीगर जमातों में राबते और मुलाकातें हो रही हैं। कुछ देर पहले लाहौर में शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से और बिलावल से मुलाकात की है, जहाँ दोनों जमातों में सियासी ताउन पर उसूली इत्तेफाक तय पा गया है। इससे पहले भी गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में लाहौर में मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के हवाले से जर्मन नशरियाती इदारे DW ने पीपल्स पार्टी के एक मरकजी रहनुमा के हवाले से दावा किया था कि पीपल्स पार्टी ने शराइत की एक लंबी फहरिस्त शहबाज शरीफ साहब को थमा दी है, जिसमें इत्तेहाद के बदले ओहदा सदारत, चेयरमैन सेनेट की सीट के साथ साथ वफाक और पंजाब में अहम वजारतें डिमांड की गई हैं। बदले में पीपल्स पार्टी ये भी चाहती है कि बलूचिस्तान में नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सपोर्ट करे। DW ने PP ज़राए से मुतालिक मजीद दावा ये भी किया कि अगर नून लीग को ये शराइत मंजूर न हुई तो फिर पीपल्स पार्टी मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहेगी। ऐसे में पीपल्स पार्टी दीगर तमाम शराइत से दस्तबरदार होने के लिए भी तैयार होगी और नवाज शरीफ को सदारत का ओहदा भी दिया जा सकता है। इन दावों में कितनी सदाकत है ये भी जल्द वाज़े हो जाएगा, लेकिन एक बात जो वाज़े है कि वो पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो को पार्टी के अंदर से कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनने के बजाय अपोजिशन में बैठने की तजवीज़ दी जाए। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फैसल करीम कुंडी ने एक्स पर लिखा है कि अगर बिलावल भुट्टो एक मुस्तहकम इत्तेहाद में वज़ीर आज़म का ओहदा हासिल नहीं करते तो फिर हमें अपोजिशन का इंतखाब करना चाहिए। वैसे मुझे इस तजवीज़ से याद आया कि बिलावल भुट्टो खुद इलेक्शन से कुछ रोज़ पहले तक भी नून लीग के साथ चलने से साफ इनकारी थे। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है कि मैं इनके साथ चलूं, लेकिन बकौल हमारे सियासतदान ही कि सियासत में कोई भी बात हरफ़े आखिर नहीं होती, तो मखलूत हुकूमत साजी के लिए मुलाकातों की इस दौड़ में MQM का वफ्द भी आज नून लीग की क़यादत से मिलने लाहौर पहुंचा है और वहां से खबर आई है कि MQM ने साथ देने के लिए सिंध की गवर्नरशिप डिमांड की है, लेकिन MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल से बाहर निकलकर फ़िलहाल इस बात की तरदीद की है। हुकूमत बनेगी और उसमें हमारा क्या हिस्सा होगा या भी नहीं होगा, ये सब आगे की बातें हैं। गवर्नरशिप के हवाले से मुतालबे की खबर गलत है और मुआहदे की और हमारे MQM किसी भी मुआहदे पे कोई बात नहीं हुई। तमाम सूरत हाल में जीतने वाले तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई कोशिश या फिर हिकमत अमली सामने नहीं आई है। किसी सियासी जमात के साथ इल्हाक या इत्तेहाद का भी अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। एक बात तो साफ है नाज़रीन कि एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। कुछ दिन पहले नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि वाज़े अक्सरियत अगर नहीं मिलती तो फिर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म उसी सूरत में बनेंगे कि अगर उनके पास वाज़े अक्सरियत होती है, दूसरी सूरत में फिर मुशावरत होगी। अब एक तरफ सियासी जमातें इलेक्शन में वाज़े अक्सरियत न मिलने पर हुकूमत बनाने के लिए 2+2 4 करने में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी तरफ अवामी नेशनल पार्टी ने इंतखाबात में बदतरीन धांधली के इल्ज़ामात आयद करते हुए नताइज ही मुस्तरद करने का ऐलान किया है। कई हलकों के नताइज पर एतराज़ात के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबी नताइज रोके हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ सड़कों पर हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जमातों की तरफ से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। तहरीक इंसाफ की कॉल पर लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी मुजाहरे हुए हैं और गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। अब इस वक्त तमाम सियासी जमातों की नज़र जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों पर है, जिनको अपने साथ बरकरार रखना तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि अब उनके अपने उम्मीदवार ही इधर उधर देख रहे हैं, जिसकी बड़ी मिसाल लाहौर से नौ मुंतखब आज़ाद MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी लाहौर वसीम कादिर की है, जो नून लीग में शामिल हो गए हैं। मैं वसीम कादिर जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया मैंने। ये वसीम कादिर साहब जो 2018 तक मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक रहे
और लाहौर के डिप्टी मेयर भी थे, लेकिन फिर हमजा शहबाज से मुबैना झगड़े के बाद उन्होंने नून लीग को खैरबाद कह दिया था और शिकवा ये किया था कि नून लीग में वर्कर्स की कोई इज्जत नहीं है। जबकि मरियम नवाज जो आज वसीम कादर को खुशामदीद कह रही हैं, कल तक वो ऐसे रुकन असेंबलीज के घेराव का हुक्म दिया करती थी, लेकिन अब खुशामदीद ये भी चले खुशाइंद है। ये बताएं, तहरीक इंसाफ यकीनन अपना वजारत उज़्मा का उम्मीदवार भी सामने लाएगी, जीते या हारे तो वो कौन होगा? इसमें खान साहब फाइनल फैसला करेंगे, अभी उसकी मुशावरत होनी है और खान साहब की तरफ से जब डायरेक्शन आएगी तो नाम सामने आएगा। मैं समझता हूँ कि जो वाज़ेह पार्टी पोजीशन है, तो 2 साल हुकूमत करके पीडीएम जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग से आप देख गौहर हो सकते हैं। देखिए कोई भी हो सकता है, बैरिस्टर गौहर साहब सिटिंग चेयरमैन है तो उनका भी राइट बनता है, लेकिन देखते हैं कि खान साहब इस पे क्या फैसला करते हैं। असल में अब इम्पोर्टेंट चीज ये है, और केपीके में 3 नाम सामने आ रहे हैं, वहां पे मुश्ताक गनी आ रहे हैं, वो अली अमीन आ रहे हैं और आकिबुल्ला आ रहे हैं। अली भाई देखिए इस तरह के नाम आते रहते हैं, के लिए क्या है? ऑथेंटिक सोर्स इसकी होती नहीं है। जब 2-3-4 दिनों की बात है, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, जो फैसला होगा कोशिश की जाएगी कि ऐसे नाम सामने आए जो तहरीक इंसाफ के चेहरे भी यानी पार्टी के अंदर इन 3 नामों पे कोई मुशावरत नहीं है। देखिए कोर कमेटी के लेवल पे अभी इस पे कोई मुशावरत की मैं आपको तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन किसी ना किसी लेवल पे तो मुशावरत होती है। जाहिर है ऐसे तो नहीं आप चीजों को ओपन एंड छोड़ सकते, लेकिन फाइनल कॉल जब भी फाउंडिंग चेयरमैन की तरफ से आएगी तो उसके बाद ही नाम आपके सामने लाएंगे। अगर मुशावरत की भी होगी तो उसकी डिटेल तो मैं नहीं समझता, कोई नासमझ ही पॉलिटिकल वर्कर होगा जो इस तरह से बात करेगा। अली साहब, आपके जीतने वाले बहुत से जो रहनुमा हैं वो इस वक्त रुपोश हैं, हलफ उठाने आएंगे वो और उन्हें असेंबली तक पहुंचाने के लिए कोई हिकमत अमली बना रहे हैं? क्यों नहीं आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे। और क्यों कोई इनको रोकेगा? और क्या कोई पाकिस्तान में क्या कोई मकबूजा कश्मीर तो नहीं है, ये आजाद पाकिस्तान है, आजाद पाकिस्तान के शहरी हैं। मैं समझता हूँ जितनी तादाद में दुनिया और कौम निकली है, इसके बाद तो या तो फिर हम इस मुल्क में कोई खुदा ना खास्ता जमहूरियत के साथ मजीद कोई खिलवाड़ चाहते हैं, क्या चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि इस इलेक्शन के बाद इन चीजों की कोई गुंजाइश है, बल्कि इस इलेक्शन के बाद तो हमें पार्लियामेंट में बैठ के तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को सर जोड़ के मुल्क को आगे ले जाने की बात करनी चाहिए। जिसने हुकूमत बनानी है वो बनाए और उसके बाद मुल्क आगे लेके जाए। जिसकी भी हुकूमत बनती है। ये कराची में क्या हुआ है? कराची में तो सफाया हो गया आपका, 14 नशिस्तें थी पिछली बार आपकी। वो तो फिर आप देख लेना कि उधर जो हमारे साथ हुआ है, सारी चीजें सबके सामने यहाँ है। एक भी सीट नहीं बनती थी, लेकिन सीटें हमारे हाथ से गई हैं। अच्छा, तो आपकी जमात में कोई ऐसी सोच मौजूद है कि अगर हुकूमत नहीं बना सके तो तरीके इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता अरकान हैं वो मुस्ताफी होकर असेंबली से बाहर आ जाएंगे या बैठेंगे, इस बार ऑपोजिशन में बैठेंगे, क्या करेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस्तीफा देना मसाइल का हल है। मैं तो पहले भी इसके हक में नहीं था। हमेशा आप मैदान में लड़ते हैं। वो आखिरी रात भी आपका भाई जो है वो उधर ही था, तो अगर वो मैं ना होता तो जो थोड़ी बहुत आवाज थी वो भी ना होती। उसके बाद अगले दिन आपने देखा दुनिया निकली, उसके रिएक्शन में दुनिया निकली। जब एक बात आपके भाई के मुंह से अल्लाह ने निकाली कि अब मेरे लीडर के पीछे करोड़ों लोग हैं, तो वो करोड़ों निकले। उस रात भी निकले, 10 फरवरी के 10 मार्च को भी निकले, अप्रैल को, और आपने देखा कि 8 फरवरी को अभी इस साल भी निकले इलेक्शन में। तो आपको आखिरी गेम तक लड़ना होता है। आपने लास्ट टाइम जब मैं मर्दान आई थी, आप कह रहे थे कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, और उस वक्त तो आप इतने होपफुल थे कि शायद इलेक्शन से पहले ही आप 2-3 दिन रह गए थे, आप उस पर ही कह रहे थे कि शायद हम 6-7 तारीख तक इस पर अमल कर लें। अभी क्या इरादा है, कब तक करवा रहे हैं? वो फिर फोकस इलेक्शन की तरफ ही चला गया, क्योंकि नहीं चाह रहे थे कि दोबारा किसी को एक मौका मिले कि एक बार फिर तहरीक इंसाफ पे अपनी छुरे और तलवारें और छुरियां वो तेज करें। तो अभी मेरे ख्याल में अब हमारे पास टाइम है, प्रॉपर प्लानिंग करके हमें ये करना होगा। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी जमात को हम इस मसले से निकाल सकें। मैं 8 फरवरी को कौम ने जिस तरह से इमरान खान साहब का साथ दिया है, कौम जिस तरह खड़ी हुई है, उसके बाद एक चीज तो यहाँ हो गई है, कौम ने बता दिया वो कहाँ खड़े हैं। अगर आज भी फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 और 49 बन जाए, आज भी तहरीक इंसाफ 170 के करीब थी। और 9 फरवरी की सुबह सदर साहब का ट्वीट गुजरा होगा आपकी नजर से। देखिए सदर साहब अवामी मैंडेट के एहतराम की ट्वीट्स करते हैं,
अली साहब, देखिए, सदर लेकिन साहब- दूसरी तरफ सदर साहब लतीफ खोजा साहब का है- स्टेटमेंट आया सामने, वो कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को रिहा करेंगे। क्या ऐसी कोई सूरत हाल बन रही है कि सदर सजाएं माफ करवाएं? उनके पास इख्तियार तो है, और जो जुल्म इमरान खान साहब के साथ हुआ है सब के सामने है। तो सदर मुमलिकत को जहां भी कोई नाइंसाफी नजर आती है, अपने आईनी इख्तियार को यूज कर सकते हैं, उनको यूज करना भी चाहिए। अब खान साहब दरखास्त देंगे? डिपेंड करता है खान साहब पे, खान साहब इसको किस तरह जो है वो लेते हैं, क्योंकि कौम तो उनके साथ खड़ी है। ये तो सामने आ गई मशवरा है दिया बात, ये गया तो है आपने मैंने उनको ऐसा ये कोई, तो आप और उनका देखें, कोई जवाब आया? ये तो मैनिपुलेट करके आपने लोगों को जो है जनाब, आपसे मतलब जो भी मैनिपुलेट करके जनाब ये चीजें बनाई जा रही हैं। हंग पार्लियामेंट की बात हो रही है, कौम ने तो वन साइडेड फैसला कर दिया, कौम तो खड़ी है। आज आप फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट बनाए, फिर देखें क्या रिजल्ट निकलता है। अली भाई मुझे बताएं ना, ये खान साहब को ये मशवरा दिया गया है कि सदर साहब को दरखास्त करें सजाएं माफ करने की, और अगर उनको मशवरा दिया गया है तो उन्होंने क्या जवाब दिया इस पर? नहीं, इसके बारे में आई कैन नॉट कमेंट, क्योंकि मैं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, मैं कभी उस पर क़ियास सराहियां नहीं करता। मैं हल्के में था, आज मैं पहुंचा हूं। मैं खुद अब खान साहब से मिलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि माजी में मसले मसाइल बहुत ज्यादा थे। अब एक बार फिर मेरी कोशिश होगी कि उनसे डायरेक्ट एक राब्ता हो, उसके बाद ही मैं कमेंट कर पाऊंगा, अगर मेरी उनसे मुलाकात हो पाती है आइंदा चंद दिनों में। लेकिन क्या उनको ऐसा मशवरा दिया गया है, उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वकला ने इस पे क्लियर मौक़िफ़ अभी नहीं दिया।